नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सजाने का, संवारने का और सुव्यवस्थित करने का एक अद्भुत साधन है। आज मैं थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि आज कुछ अनुष्ठान में था और बहुत सारा वर्क एक साथ था, इसलिए आज आप लोगों से रूबरू होने का जो समय है वो थोड़ा सा विलंब हो गया। देर से मिलने के बाद कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। देर से मिलने के बाद हमेशा प्रायः आपके अपने बेनिफिट की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ जाया करती हैं। मैं पिछले 20 सालों से निरंतर तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ, तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ को सुव्यवस्थित करने का सुनियोजन कर रहा हूँ। आपको रोज नई दिशा में, रोज नए तरीके से आपको आपसे मिलवाने का साधन बना रहा हूँ। जैसे भी हो, तुम्हारे रिलेशनशिप और तुम्हारे लव लाइफ में कोई भी समस्या आने ही ना पावे, उसका साधन क्रिएट कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हारी अपनी लाइफ में कैसे ये पता चले कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा। सच्चे प्यार को झूठे प्यार के साथ तुलनात्मक व्यवस्थाओं में तुम कहीं अपने आप को अक्षम महसूस तो नहीं कर रहे। और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, सामने वाले का झूठा भी है, तो भी उसे कैसे सच्चा बनाया जाए, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा होगी कैसे जाने इस बात को, कैसे पता चले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक मैसेज भी है, मैं सोच रहा हूं मैसेज तो खैर नहीं। झूठे प्यार की सबसे बड़ी निशानी, आज का जो बेसिक चर्चा का संदर्भ है, झूठे प्यार की सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी पहचान क्या है। कहीं तुम झूठे प्यार में पड़ के अपनी लाइफ बर्बाद तो नहीं कर रहे, कहीं तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में आकर के अपने आप को नष्ट तो नहीं कर रहे। जब तुम्हें पता चलेगा तब शायद बहुत विलंब हो चुका होगा। उससे पहले, उससे पूर्व ये सारी की सारी व्यवस्थाएं तुम समझ लो। और अगर कदाचित तुम ऐसे प्यार में पड़ गए हो, मान लेते हैं कोई भी ऐसा कारण, कोई भी तरीका, कोई भी रीजन हो सकता है, ऐसा रीजन की कोई कमी नहीं ना, रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो कोई ऐसा रीजन जिस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो भी गया है, तो भी इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। जीवन पर्यंत इन सारी के सारे सिस्टम्स को तुम अपने जीवन में उतार सको और इन सब चीजों से बच सको और सुव्यवस्थित हो सको, उन सारी की सारी बातों पर आज चर्चा जारी है। देखो, ये एक निजता का संबंध है, ये तुम्हारे अपनी व्यवस्थाओं का आगाज है, ये तुम्हारे लिए सत्य की पटल पर चलने के लिए एक वास्तविक मार्गदर्शन है। तुम्हें यह जानना तो होगा ही कभी ना कभी कि तुम जिस रिलेशनशिप में हो वो तुम्हारे लिए सही है क्या, क्या वो सच्चा है क्या। सबसे बड़ी निशानी आज आपको बताऊंगा, ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर कैसे जांचा परखा जा सकता है। क्योंकि जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जब तुम उस बुखार में होते हो, जब उस पीड़ा में होते हो, तुम्हें कोई बात नजर नहीं आती, तुम्हें सब कुछ बहुत सामान्य लगने लगता है, तुम्हें लगता है ये सब बहुत आसान है। उस बहाव में बहते हुए तुम बहुत आगे निकल जाते हो और तुम समझ नहीं पाते चीजों को, बस वही गलती करते हो। उन सारी की सारी चीजों को कैसे हम सुव्यवस्थित कर लें, कैसे सुनियोजित ढंग से इसको संभाल लें। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसे रिलेशनशिप में अगर पड़ रहे हो तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। सावधान, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए छोड़ना मुश्किल है, तुम्हें मालूम है कि वो बुरा है, उसके बावजूद भी तुम छोड़ नहीं सकते, तो उसे ठीक करने का साधन समझ लेना, उसे अपनी तरफ लाने का, अपना बनाने का और उसे सच्चा करने का भी साधन आपके साथ होगा। आज
तो सबसे पहले समझो, जब तुम किसी भी रिश्ते में भय लेकर के चल रहे हो कि कहीं ये छोड़ ना दे मुझे, जब तुम्हें ये लगता है कि मेरे से ज्यादा सब कुछ सामने अच्छा है, चाहे रूप हो, स्वरूप हो, कद हो, काठी हो, व्यक्तित्व हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, एजुकेशन हो, कोई भी चीज, अगर आपको किसी भी तौर से ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ है, इसको तो हमसे अच्छा मिल सकता है, तो ये बात ठीक नहीं है। अगर सामने वाला हमेशा किसी भी कारण से ही तुमसे बात करता है, बिना कारण के कोई बात नहीं होती, जब कोई आवश्यकता पड़े, क्षुधा तुराणाम भयम न लज्जा, जब हमें बहुत नितांत आवश्यकता हो, तब हम आवाज लगाएं, तो ये प्रेम नहीं, ये आवश्यकता है। क्षुधार्तिशार्ताम जननी स्मरंती, जब भूख लगी तो मां की याद आई, तो ये तो मां बेटे का रिश्ता सही नहीं है। भूख के बाद भी मां है भाई, जितनी देर तुम भोजन कर रहे हो उसके बाद भी तो तुम्हारी वो मां है ना, उस समय भी उसका याद करो, उस समय भी इसका स्मरण करो, उस समय भी उसका ध्यान रखो, उसका रखरखाव सही से रखो, तब तो ठीक बात है ना। बच्चे तो अपनी माँ का और माँ अपने बच्चों का तो 24 घंटे ध्यान रखती है, ना कि सिर्फ भोजन के टाइम पर। हाँ, तो अगर आवश्यकताओं के आधार पर तुम्हारा रिलेशन चल रहा है तो यह सच्चा नहीं है। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आवश्यकताएं, लालच, लोभ, प्रलोभ और डर भरा हुआ है, तो यह रिश्ता 100% झूठा है। अगली पहचान, जब तुम्हारे रिश्ते में तुम्हें सिर्फ एक तरफ से आवश्यकता नजर आ रही हो, या तो सिर्फ तुम्हें ही पड़ी है हर एक चीज की, सामने वाले को कुछ परवाह ही नहीं है, या सामने वाला जो पहली वाली बात कि भाई किसी आवश्यकता की वजह से ही आएगा, जब आएगा वरना आएगा ही नहीं, यह सिचुएशन बहुत परस्पर नहीं है और यह प्रेम नहीं दर्शाता, यह व्यापार, प्यार नहीं है, यह व्यापार है। क्योंकि प्रेम तो पूजा है, साधना है, बिल्कुल निश्चल निष्प्रपंच है। हाँ, मैं सतयुग के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलयुग के ही प्रेम की बात कर रहा हूं। ये मत समझना कि मैं कोई बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं, बहुत सामान्य बात कर रहा हूं। आवश्यकताओं को दरकिनार किया जाए ये नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा कि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम घर में रहते तो भोजन भी करते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं, स्नान भी करते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ लगता है, पर भैया जो हमारे लिए जी रहा है, मर रहा है, उसका ध्यान भी तो रखते हैं हम। चुकी हित अनहित पशु पक्षी हु जाने, हित अनहित तो पशु पक्षियों को भी पता है, हम तो इंसान है। हमें ये बात नहीं पता चलती क्या कि कौन सही है और कौन गलत है, बिल्कुल पता चलती, लेकिन हम अपने दिल के हाथों मजबूर होते ना, तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते, या हम समझना नहीं चाहते, या हम उस तरफ देखना ही नहीं चाहते, तो ये गड़बड़ है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है। इसे हम ठीक करेंगे, इसे हम सुव्यवस्थित करेंगे। जब उनको आवश्यकता हो किसी भी चीज की, धन की, संपत्ति की, व्यवस्थाओं की, किसी भी चीज की आवश्यकता हो, तो हमसे अच्छा कोई नहीं है उनके लिए, फिर तो हमें आसमान में बिठा दिया जाएगा। आवश्यकताएं खत्म तो हम कोई नहीं है, हमसे बेकार कोई नहीं है। अगर तुम्हें अपने रिलेशन में उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं, दबना पड़ता है, मार खाना पड़ता है और जाने क्या 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 आपको जिल्लत उठानी पड़ती है, तो ये रिश्ता सच्चा नहीं है, रियल नहीं है। रिश्ते में तो परस्परता चाहिए दोनों तरफ से, दोनों तरफ एक दूसरे की आंखों से अगर हम पढ़ लें, कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, तो ये रिलेशन है। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यास। गाना है पर संवेदना भी है इसके साथ साथ। आंखों को आंखों तक पहुंचने के बाद ही सारी की सारी बातें आदान प्रदान हो जाएं, तो समझना ये प्रेम है।
जो कि प्रेम का वास्तविक आगाज आंखों से ही शुरू होता है। द्रग दीवान जहां उबरे मन ताही हाथ बिकान, ऐसा बोलते हैं। तो अगर तुम्हें यह लगता है किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में, कि अगर इन सब कंडीशंस में तुम अपने आप को स्टेबल करते हो तो तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम है, तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना चाहिए। और अगर ये सारे के सारे मापदंड नहीं बनते, अगर ये सारी की सारी समीक्षाएं तुम्हारे साथ मैच नहीं करती, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कमियां तो हैं हमारे प्यार में, तो भाई आज से हम सुधार की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अगर ये है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और अगर ये नहीं है तो सामने वाला बहुत भाग्यशाली कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति उनके साथ है ना। तो दोनों को भाग्यशाली बनाएंगे, एक ही क्यों भाग्यशाली हो भाई, या तो हम भाग्यशाली या तो वो भाग्यशाली, ऐसे कैसे, दोनों ही हो तो अच्छा है ना। परस्परता चाहिए, बराबरी चाहिए, तब काम चलता है। प्रेम में बस प्रेम को सत्कार चाहिए, प्रेम में बस प्रेम को संपूर्ण अधिकार चाहिए। दोनों तरफ से बराबर बराबर हो ना, दोनों तरफ बराबर आग लगी हो, तब प्रेम को आप रियल और वास्तविक कह सकते हैं। अब हम आपको इस यात्रा में और आगे बढ़ा करके कुछ जन्म कुंडली के आधार पर बताते हैं जिन लोगों का शुक्र बाधित है, जिन लोगों का राहु सप्तम के साथ संसर्ग करता, राहु या केतु कोई भी पापक ग्रह का सप्तम के साथ संसर्ग होना, या शुक्र का बाधित होना, या शुक्र का षडाष्टक योग के साथ संसर्ग करना, या शुक्र का मूल त्रिकोण में होना, इन सारी की सारी परिस्थितियों को सर्जित करता है। छोटी वाली उंगली बहुत ज्यादा टेढ़ी हो, छोटी वाली उंगली पर तिल हो, बहुत जाल हो, यहाँ नीचे की तरफ खूब अंदर की ओर रेखाएं कई सारी हो, यहाँ पर खूब जाल बनता हो, और इस जगह पर कई रेखाएं हो, या बहुत गहरी गहरी रेखाएं हो, या नीचे यहाँ पर चंद्रमा के पास बहुत जाल बन रहा हो, या अंगूठे के नीचे कोई तिल या जाल हो, या बहुत कटे पिटे निशान हो, या इसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा मांस हो, बहुत उठा हुआ दिखता हो, ये अंगूठे के नीचे वाला पोर्शन शुक्र का पोजीशन होता है ना। ये सारी की सारी सिचुएशन, तुम्हारे दांतों में दर्द ज्यादा रहता हो, दांत पीछे वाले नीचे वाले सबसे ज्यादा खराब हो गए हो, ऐसी सारी की सारी सिचुएशन तुम्हें आगाह करती है कि तुम्हें प्रेम की आवश्यकता है, पर तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा। तो सावधान, ये सारी की सारी सिचुएशन तुम आज ठीक कर सकते हो। आज हम आपको वेद पुराण और शास्त्रों से, ग्रंथों से निकालकर वो साधना, वो व्यवस्था बता रहा हूं जिससे तुम पूरी तरह से इन सारी की सारी चीजों पर कमांड कर पाओगे और ठीक कर पाओगे। तो सावधान हो जाओ। आज जैसे भी होगा, जो भी करना पड़े आपको, पीछे मत हटना, देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। हर एक परिस्थिति में तुम्हें अपने आप में जीत जाना है, टकमगाना मत, कुछ भी हो जाए। तुम्हें अपना प्यार हर हाल में चाहिए, एट एनी कॉस्ट। प्रेम किया है भाई, कोई मजाक थोड़ी था। जो भी किया है शेर की तरह किया है, शेर की तरह जिएंगे इस रिलेशन को, मेमने और बकरे की तरह नहीं, बकरियों की तरह नहीं, है ना। तो जिंदा हो जाओ, खूब मुस्कुराओ, पानी पियो, अपने को खुश रखने की कोशिश करो और खुद को सुंदर बनाओ। ये सबसे पहला काम है। प्रीवियस लाइफ बताना बंद कर दो, पैसे खर्च नहीं करना है, बहुत पैसे का आदान प्रदान नहीं करना है, अपनी बुराई नहीं करनी, अपने घर वालों की बुराई नहीं करनी, महंगे गिफ्ट्स नहीं देने, और जितना हो सके क्वेश्चन आंसर करने के बजाय अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। ऐसा करने के बाद आपके जीवन में बेहतरी आएगी और सुंदरता, सहजता, सरलता के साथ तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। लोग क्या करते हैं कि पहले प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, फिर तुम्हें ठीक करते हैं, तब तक तुम वैसे ही रहते हो। हम पहले तुम्हें ठीक करते हैं, फिर तुम्हारा रिलेशन और तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। तुम ठीक हो जाओगे तो इंतजार आसान हो जाएगा। मुश्किल बीमारी नहीं है, मुश्किल तकलीफें नहीं है, दर्द बड़ा नहीं है, सहने वाला बड़ा है, सहन शक्ति बड़ी है। तो सहन शक्ति बढ़ जाए तो दर्द छोटा लगने लगता है। हर तरह की पीड़ाएं सहने की शक्तियों के आधार पर डिपेंड करता है। किसी को जरा सी भी चोट लग जाए तो पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेगा। किसी को कितना बड़ा भी कुछ हो जाए तो वो चू नहीं करता, मुस्कुराता रहता, कोई बात नहीं, लग गया है, दर्द तो है, पीड़ा तो है ना। तो सहन शक्ति बड़ी है, दर्द नहीं बड़ा है। वो सहन शक्ति बढ़ाई जा रही है तुम्हारी, तुम्हें जिंदा किया जा रहा है। पहले प्रेम तो मिल ही जाएगा, उसमें तो तुम्हें जीतना ही है, कोई हरा ही नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि तुम सच्चे हो। परमात्मा जिसके साथ हो उसे कोई हरा नहीं सकता, उसकी जीत सर्वश्रेष्ठ है, त्वरित निश्चित है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो क्या करें।
ऐसी व्यवस्थाओं के साथ बहुत सीधा सरल तारतम्य कैसे बनाया जा सकता है। आपको कोशिश करो, अगर तोल के ले सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको चाहिए आटा या मैदा, जिससे भी आप रोटियां बनाते हो। उसकी बड़ी लोई लेनी है और इस प्रकार से उसको मोटे परत में बिछाना है जिस पर आपका हाथ पूरा का पूरा छप जाए। आप अगर पुरुष हैं तो दाहिना हाथ छापिएगा, अगर आप महिला हैं तो बायां हाथ छापिएगा। स्त्री लड़की हैं, अगर आप फीमेल हैं तो बायां छापिए, और अगर आप पुरुष हैं तो दाहिना छापिए। उंगलियां खोलकर प्रॉपरली छापने की कोशिश करना। प्रॉपर मतलब तुम्हारी सारी की सारी रेखाएं उसमें छप जानी चाहिए। आज मैं वो पद्धति, वो सिस्टम तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं जिससे तुम अपने भाल कपाट में लिखे हुए बुरे शब्दों को भी मिटा पाओगे। इसे तुम सुव्यवस्थित और ठीक कर पाओगे। खूब गहरा छापने की कोशिश करना। अब ये छपेगा कैसे? ये छपेगा आटे के टेक्सचर के ऊपर। टेक्सचर मतलब उसका कितना गीला रखना है, कितना टाइट रखना है, वो तुम्हें एक आध बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कैसे पूरा अच्छे से छप जाता है। क्योंकि आटे का टेक्सचर तो यहां नहीं बताया जा सकता कि आपको कितना पानी डालना है, वो आपको समझना पड़ेगा। छपता है, ये तुम्हें भी समझ में आता है। मिट्टी में छप सकता है, आटे में छप सकता है, कोई भी ऐसी गीली चीज में जिसमें आप छापना चाहोगे छपेगा। पर वो तुम्हारी रेखाएं भी छपे, वो थोड़ा टेक्सचर की बात है। वो हाथ जैसा तो इमीडिएट बन जाएगा किसी भी टेक्सचर में, किसी भी कम गीला हो या ज्यादा गीला हो, दोनों में ही, लेकिन रेखाएं भी छपे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है खास तौर पे। इसको और आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कभी लगे कि चीजें बहुत अच्छी नहीं हो पा रही, तो उसके ऊपर आप गीले आटे के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा चिपका के भी रेखाएं छाप सकते हो। उसे सूखने दोगे तो वो सूखा आटा भी उसके साथ गीला हो चुका होगा। आप एक्सपेरिमेंट करो, हो जाता है। हमने खुद नहीं किया है, बहुत लोगों को करवाया हमने। ये किया जा सकता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा टफ जरूर है, क्योंकि वो टेक्सचर मेंटेन करना थोड़ा सबसे पहले टाइट रखने की कोशिश करना, फिर धीरे 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 इसको गीला करना, या सबसे पहले गीले से शुरू करना, थोड़ा थोड़ा आटा बढ़ा करके टाइट करते जाना जब तक नहीं छप जाए। ये तो घर की खेती है, आटा भी घर में, पानी भी घर में, कुछ मुश्किल चीज नहीं है, है ना। ये काम आपको करना है शनिवार, मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार, इन दिनों में से किसी भी दिन किया जा सकता है। ये काम आप सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हो। बस छापने के बाद आपको उसको सूखने रख देना है, और उसमें कोई गंदगी न जाने पाए, कोई बुरी चीज घुसने ना पाए, तो कहीं ढक करके अच्छी तरीके से सुखाइएगा उसको। जब वो प्रॉपर सूख जाए तब आपको उसमें अष्टगंध, सिंदूर, गिनते जाना, बिल्कुल ऐसे ही डालना है। अष्टगंध, फिर सिंदूर, फिर थोड़ा सा इतर, और सबसे लास्ट में आपको चीनी डाल देनी है उसके ऊपर। और ये सब कुछ करके आपको कमल या गुलाब की पुष्प की पंखुड़ियों से उसको ढक देना है पूरा। ये काम आप करना सूर्यास्त के बाद रात्रि में, और उसको रात भर वहीं रखे रहने देना। ये करते समय एक मंत्र बोलना है आपको। जब ये कंप्लीट कर देना, गुलाब की पंखुड़ियों से उसे सजा लेना, पूरा ढक देना। उसके बाद गुलाब की या कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल ताजी और स्वच्छ और बेहतरीन होनी चाहिए, उतना ज्यादा ये कारगर होगा। ये काम करने के बाद एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का आप उच्चारण करिएगा। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, क्योंकि बगल में टाइप करने में समटाइम, क्योंकि आप सबके बड़े सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। मैं मैसेज पढ़ने लगता हूं तो फिर बातचीत भूल जाता हूं, तो इसलिए मैं कुछ दिनों बाद कॉल्स भी बढ़ाऊंगा। लेकिन आप जो मुझे कॉल करते हो ना, वो सारी की सारी कॉल रिकॉर्ड होकर मेरे तक आती है, और हम उस पर रिसर्च करते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के कॉल करिए, कॉल करने में बिल्कुल मत घबराइए। कॉल कीजिए, और जो भी उठाता है उसको अपनी बात बताइए, उसको अपनी बात साझा कीजिए, और कोशिश करिए कि आपको समाधान मिल जाए। इस तरह से बात कीजिए। पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास आती है, हम उसे सुनते हैं, उस पर रिसर्च करके आपको जवाब देते हैं। खैर, तो आपको ये पंखुड़ियां बिछाने के बाद एक महान मंत्र बता रहा हूं। ये मंत्र भी अनकीलित है, ये कीलित नहीं है, बंद नहीं है, ये पूरी तरह से ओपन और साक्षर मंत्र है, जागृत मंत्र है। इस मंत्र का आपको उस हाथ के सामने बैठकर जाप करना है, ताकि आपकी भाग्य में वृद्धि हो सके, आपकी भाग्य कपाट की वो डोर, वो ताला खुल जाए। आपको मंत्र बताता हूं। ओम भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभुते
पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारम नाशम तथा तदितोदयतो विवेकः। आप इस मंत्र का पूरी तरह से जाप 1 से लेकर के 21 बार तक जाप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप पढ़ सकते हैं। अंतिम की लाइन मैंने थोड़ी चेंज की है, लेकिन आप वही बोलिएगा, क्योंकि मैं किसी भी शब्द को बिना कारण के नहीं बोलता। अंतिम की जो लाइन है उसको डिस्क्रिप्शन वाली पढ़िएगा, ये मेरी वाली नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अंतिम की लाइन थोड़ा ज़्यादा कारगर है आपके लिए। बिना मतलब के मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे थोड़ा भिन्न किया है। तो नीचे की लाइन बहुत सोच समझ के और ध्यान से पढ़ करके करेंगे। पढ़ के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको ढक के रख दीजिएगा। सुबह होने के बाद इसको आपको किसी भी तरह से, जैसे भी आपको संभव हो, नीचे से थोड़ा सा गैस पे रख करके पका के फिर इसको फूल पुष्पों को हटा के पका के फिर से सब कुछ अच्छे से उसको सजा दीजिएगा। किसी भी कपड़े में ठीक से बांध के उसे कहीं भी, किसी पेड़ के नीचे या सुनसान जगह में या खाली जगह में या चौराहे पर आप एक नींबू काट कर रख सकते हो। उसको पहले रखो और उसके बाद उसके ऊपर नींबू काट दो, तो वो आपका कार्य जागृत हो जाएगा। ऐसा करके आप अपने भाग्य की, अपनी प्रारब्ध की, अपनी किस्मत में ये जो झूठे और सच्चे प्रेम की विसंगतियां हैं, इनको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तो चलो करो ये उपाय और खुश रहने की कोशिश करना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। भगवान शिव आपके जीवन में खूब सारी उन्नति दे और आपको जीवन पर्यंत के लिए खुशहाल करे। ओम नमः शिवाय।